ओके, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। इस सेशन में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात कर रहे हैं एंड दैट इज टॉर्क। टॉर्क, पहली बार टॉर्क के बारे में नोट कर लें। टॉर्क जो है दैट इज एनालॉग ऑफ फोर्स। ओके, एनालॉग ऑफ फोर्स। ट्रांसलेशनल मोशन में जो काम फोर्स करता है, रोटेशनल मोशन में वही काम जो है टॉर्क कर लेगा। ट्रांसलेशनल मोशन में अगर आपके पास कोई बॉडी है, सपोज ये बॉडी है, आपको इसको मूव कराना है तो यू नीड टू अप्लाई फोर्स। ओके, यू नीड टू अप्लाई फोर्स। अब रोटेशन में अगर किसी बॉडी को रोटेट करना है तो यू नीड टॉर्क फॉर दैट। फोर्स किसी बॉडी में ट्रांसलेशनल मोशन लाने के लिए और टॉर्क जो है वो किसी बॉडी को रोटेट करने के लिए। ओके, किसी बॉडी को रोटेट करने के लिए। सो टॉर्क इज एनालॉग ऑफ फोर्स। ओके, एनालॉग ऑफ फोर्स। टॉर्क को हम कभी कभी कहते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स। ओके, और टॉर्क जो है, असल चीज जो बेसिकली टॉर्क है, दैट इज रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। ऑब्वियसली अगर आपको कोई चीज रोटेट करनी है, सपोज आप घर के दरवाजा जो है वो रोटेट कर रहे हैं, यू अप्लाई फोर्स। आप वहां पर जो नॉब लगा हुआ, हैंडल लगा हुआ, आप उस पर फोर्स लगा रहे हैं। अब उसी फोर्स का रोटेटिंग इफेक्ट कितना है? कभी फोर्स होगा जिसका कोई रोटेटिंग इफेक्ट ही नहीं होगा, कभी फोर्स होगा जिसका कोई रोटेटिंग इफेक्ट होगा, कभी ज्यादा रोटेटिंग इफेक्ट होगा, कभी कम रोटेटिंग इफेक्ट होगा, सेम फोर्स के लिए, सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स के लिए। सो वो फोर्स का रोटेटिंग इफेक्ट जो है, दैट इज व्हाट वी विल कॉल एज टॉर्क। दैट इज व्हाट वी विल कॉल एज टॉर्क। सो अब इस टॉर्क को जरा समझने की कोशिश कर लेते हैं। सपोज आपके पास ये कोई बॉडी है और यहां पर आपके पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे है। ओके, एक्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड, और ये बॉडी जो है इसके इर्द गिर्द घूम सकती है। इट कैन गो लाइक दिस। अब इस बॉडी में आप फोर्स लगा रहे हैं। सपोज आप इस पॉइंट पे फोर्स लगा रहे हैं और इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। ओके, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन to the point of application of force, point of application of force. Okay, point of application of force. इसको हम R वेक्टर कहेंगे। So R मैग्नीट्यूड जो है, R का मैग्नीट्यूड जो है, that is distance of point of application of force from the axis of rotation. Okay, distance of point of application of force from the axis of rotation. Now, so ये मैं यहां पर लिखता हूं, R is distance of point of application of force from axis of rotation, AOR, axis of rotation. ओके, R की डायरेक्शन हमेशा रेडियली आउटवर्ड ली जाएगी एंड दिस एंगल लेट्स सपोज इज थीटा। सो R की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन के बीच में एंगल थीटा है। ओके, एंगल थीटा R की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन में। अब मैं इस फोर्स को रिजॉल्व कर लेता हूं। ये कंपोनेंट ऑफ फोर्स, ये रेडियल कंपोनेंट इसका बन जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ R। रेडियल कंपोनेंट एफ आर इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, और ये इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट बन जाएगा परपेंडिकुलर टू R। टेंजेंशियल कंपोनेंट विच इज एफ साइन थीटा। ओके, एफ साइन थीटा। नाउ जरा अपनी डे टू डे लाइफ एक्सपीरियंस से कुछ याद करें। लेट्स सपोज ये आपके पास डोर एक है, आपके घर का दरवाजा। नाउ जब मैं आपको ये कह रहा हूं तो आप दरवाजे पे खुद जरा ये ट्राई कर लें। क्योंकि ये दरवाजा तो नहीं है, यहां पर फिक्स तो नहीं है, तो यहां पर उतना क्लियर नहीं होगा। आई वॉन्ट यू टू डू इट विद द डोर, जो मैं यहां पर कहूंगा। सपोज यहां पर हिंजेस लगी हुए हैं तो ये फिक्स्ड है,
ओके, अब मैं इसको फिक्स नहीं कर पाऊंगा, फिर भी कोशिश कर लूंगा। मुझे बताइए, अगर आप फोर्स जो है ऐसे लगा देंगे, ऐसे एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, दरवाजे को ऐसे घूमना है, ओके, दरवाजे को ऐसे घूमना है, या मे बी ऐसे ज्यादा क्लियर होगा आपके लिए, दरवाजे को ऐसे घूमना है। अब अगर मैं फोर्स इस साइड से लगा रहा हूं, यहां से लगा रहा हूं ना, वो फोर्स जो है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो ये फोर्स जो ये रेडियस बन जाएगा, तो ये फोर्स मैं रेडियली आउटवर्ड लगा रहा हूं, ओके, रेडियली आउटवर्ड, इस डायरेक्शन में ये फोर्स लगा रहा हूं, और उसका कोई रोटेटिंग इफेक्ट नहीं है, ओके, उसका कोई रोटेटिंग इफेक्ट नहीं है। ऑन द अदर हैंड, जब हम नॉर्मली ये हम डेली करते हैं, जब हम दरवाजा खोलते हैं या बंद करते हैं, तो हम यहां पर ऐसे फोर्स लगाते हैं, आपकी ओर या मेरी ओर, तो हम फोर्स ऐसे लगाते हैं या ऐसे, यू कैन सी इसका रोटेटिंग इफेक्ट है, ओके, इसका रोटेटिंग इफेक्ट। सो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स जो है उसका रोटेटिंग इफेक्ट होता है, रेडियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स जो है उसका रोटेटिंग इफेक्ट नहीं होगा। ऑफ कोर्स रेडियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स जो है वो यहां पर जो हिंजेस लगी हुए हैं वहां से फोर्स आएगा जो इसको बैलेंस कर लेगा। सो एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स्ड है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे जो भी अरेंजमेंट होगा वो इस फोर्स को काउंटर फोर्स लगा के बैलेंस कर लेगा। सो टेंजेंशियल फोर्स का रोटेटिंग इफेक्ट होता है, रेडियल कंपोनेंट का नहीं होता है। अगर फोर्स रेडियल डायरेक्शन में है तो रोटेशन के हिसाब से दैट्स अ वेस्ट, ओके, रोटेशन के हिसाब से दैट्स अ वेस्ट, और टेंजेंशियल कंपोनेंट जो है वो प्रोवाइड कर लेगा रोटेटिंग इफेक्ट, तो वो प्रोवाइड कर लेगा रोटेटिंग इफेक्ट। तो यहां पर पहली बात जो सामने आ रही है वो है कि टॉर्क जो है, टॉर्क को मैं टाउ से रिप्रेजेंट कर लूंगा, ओके, टाउ, टॉर्क जो है दैट डिपेंड्स ऑन द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, यही प्रोवाइड कर लेगा टॉर्क, इसका ही रोटेटिंग इफेक्ट होगा, इसका कोई रोटेटिंग इफेक्ट नहीं होगा, इसका रोटेटिंग इफेक्ट होगा। ओके, फिर से देख लें, ये अगर दरवाजा है तो इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, या अगर आप ऐसे ज्यादा कंफर्टेबल फील कर लेंगे, अगर मैं ऐसे फोर्स लगा दूं तो ये रोटेट कर रहा है, लेकिन अगर मैं ऐसे फोर्स लगा दूं तो रोटेट नहीं कर रहा है, ऐसे फोर्स लगा दूं तो रोटेट कर रहा है, ओके, रोटेट कर रहा है। अब अगेन फ्रॉम अ डे टू डे लाइफ एक्सपीरियंस हमें पता है कि जब हम दरवाजे को खोलते हैं या बंद करते हैं, ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में जितना फोर्स ज्यादा लगा देंगे उतना ज्यादा रोटेट कर लेगा, जितना फोर्स कम लगा देंगे उतना कम रोटेट कर लेगा। लेट्स से लाइक दिस, मैं कम फोर्स लगा रहा हूं, अब मैं ज्यादा फोर्स लगा रहा हूं, तो जितना फोर्स ज्यादा होगा उतना इसका रोटेटिंग इफेक्ट जो है वो ज्यादा होगा। ये आपने एक्सपीरियंस किया होगा जब आप गुस्से में होते हैं, जब आप मम्मा से लड़ाई करते हैं तो आप खटक से दरवाजा बंद कर लेते हैं, तो वो जोर से जब आप दरवाजा बंद करते हैं आप ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं, आपका टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स उस टाइम ज्यादा होता है, तो उसका रोटेटिंग इफेक्ट भी ज्यादा होता है, दरवाजा बड़े जोर से बंद होता है तो उसका रोटेटिंग इफेक्ट ज्यादा होगा। सो पहली बात कि टॉर्क जो है वो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स पे डिपेंड कर लेगा, रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स जो है, इस फोर्स का रोटेटिंग इफेक्ट जो है वो इसके टेंजेंशियल कंपोनेंट पे डिपेंड कर लेगा, टेंजेंशियल कंपोनेंट का इसका रोटेटिंग इफेक्ट होगा, और जितना टेंजेंशियल कंपोनेंट ज्यादा होगा उतना वो रोटेटिंग इफेक्ट जो है ज्यादा होगा। सो टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ साइन थीटा, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ साइन थीटा। ओके, अब दूसरी चीज जो आई एम श्योर आपने ऑब्जर्व की होगी, और अगर नहीं की है तो आज ही अभी जिस टाइम आप ये वीडियो देख रहे हैं उसी टाइम जरा चेक कीजिएगा। अगर ये डोर हमारे पास है रोटेटिंग लाइक दिस, ओके, रोटेटिंग लाइक दिस, मैं फोर्स, हम यूजुअली फोर्स यहां पर लगाते हैं, हमारा नॉब जो होता है वो यूजुअली यहां पर होता है, यहां पर क्यों नहीं होता है? कभी ट्राई किया कि आप यहां पर फोर्स लगा देंगे और फिर देखेंगे कि रोटेट कितना होगा? थोड़ा सा यहां पर देख लें, मैं यहां पर फोर्स लगा रहा हूं, फिर यहां पर फोर्स लगा रहा हूं, यहां पर लगा रहा हूं, यहां पर लगा रहा हूं, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर। आप देखें कि यहां पर जो मैं फोर्स लगा रहा हूं उसका कुछ खास रोटेटिंग इफेक्ट नहीं है, लेकिन यहां पर जो मैं फोर्स लगा रहा हूं उसका रोटेटिंग इफेक्ट है। लाइक दिस, मैं यहां पर फोर्स लगा रहा हूं और यहां पर फोर्स लगा रहा हूं, यहां पर रोटेट यहां पर ज्यादा कर रहा है जब मैं यहां पर फोर्स लगा रहा हूं। तो जब जितना आर ज्यादा होगा, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, अभी आपने देखा मैंने यहां पर फोर्स लगा दिया तो उसका रोटेटिंग इफेक्ट काफी कम था, यहां पर लगा दिया तो उसका रोटेटिंग इफेक्ट ज्यादा है। तो जितना आर ज्यादा होगा, जितना आप एक्सिस ऑफ रोटेशन से ज्यादा दूर फोर्स लगा देंगे उतना ही उसका रोटेटिंग इफेक्ट जो है वो ज्यादा होता है। इसलिए आपने देखा होगा रेंज वगैरह जो होते हैं, रेंज में हम एंड पे
घुमाते हैं उसको, हम यहां पर नहीं पकड़ते हैं, हम एंड पे पकड़ते हैं। सो टाउ is directly proportional to r, distance or point of application of force from the axis of rotation. Okay, distance or point of application of force from the axis of rotation. Now इनको combine कर लेंगे तो tau is proportional to rf sin theta, और प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट कर लेंगे, rf sin theta, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यहां पर 1 है। So tau is equal to RF sin, फिलहाल हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, RF sin theta. Okay, RF sin theta. R, distance or point of application of force from the axis of rotation. So और एक R अभी आने वाला है। So ये R देखें कि ये है क्या, पॉइंट, जिस पॉइंट पे आप फोर्स लगा रहे हैं, okay, जिस पॉइंट पे आप फोर्स लगा रहे हैं उस पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ओके, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। और F इज द फोर्स अप्लाइड, थीटा जो है वो R की डायरेक्शन और F की डायरेक्शन के बीच में एंगल है। रिमेंबर R की डायरेक्शन हमेशा रेडियली आउटवर्ड होगी और F की डायरेक्शन के बीच में एंगल। सो टाउ इज इक्वल टू RF sin थीटा, RF sin थीटा। अब इसको, इसमें ये जो F sin थीटा है, F sin थीटा हमें पता है कि ये रहा, F sin थीटा हमें पता है दैट इज टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स। तो उसके बदले में मैं ये भी लिख सकता हूं, टाउ इज इक्वल टू RFT, RFT, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, ओके, टेंजेंशियल कंपो, RF sin थीटा या RFT, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स। ओके, अब और एक फॉर्म में इसे लाते हैं, समथिंग विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके, समथिंग विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये फोर्स है, यहां पर एक्ट हो रहा है, इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, इस लाइन के अलोंग एक्ट कर रहा है, इस लाइन के अलोंग एक्ट कर रहा है। एक हुआ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, किस पॉइंट पे आप फोर्स लगा रहे हैं, दूसरा हुआ किस लाइन के अलोंग एक्ट कर रहा है। इसमें क्या करना है, जो फोर्स वाला वेक्टर है, अब वो तो लाइन है ना, वो तो वेक्टर है, लाइन रॉड है, तो उसी लाइन को एक्सटेंड करना है, ओके। इसको हम कहेंगे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ओके, जिस लाइन के अलोंग फोर्स एक्ट कर रहा है, दैट्स इट। फोर्स वाला वेक्टर जो है उसी लाइन को एक्सटेंड करना है, ओके, उसी लाइन को एक्सटेंड करना। नाउ व्हाट आई विल डू इज, मैं यहां एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं। दिस आई विल रिप्रेजेंट बाय R सब परपेंडिकुलर, इसको हम कहते हैं फोर्स आर्म, फोर्स आर्म है क्या फोर्स आर्म? इट्स द डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस लाइन की डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, या ज्यादा प्रिसाइजली परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आर जो है दैट इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, point of application of force from the axis of rotation, point of application of force from the axis of rotation। और perpendicular जो है, force arm जो है, that is perpendicular distance of line of action of force from the axis of rotation, okay? from the axis of rotation। अब मुझे बताइए, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल बी थीटा के बराबर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब ये ट्राइंगल जरा कंसिडर कर लें, ये ट्राइंगल जो यहां पर है, ये एंगल थीटा है तो अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, ये वाला साइड अपोजिट टू 90 डिग्री हाइपोटेन्यूज। सो आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है, आर जो है वो हाइपोटेन्यूज है, देयरफॉर आर परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज इज साइन ऑफ थीटा, या फिर आर परपेंडिकुलर इज इक्वल टू आर साइन थीटा, आर साइन थीटा। आपकी टॉर्क वाली इक्वेशन में आर भी है और साइन थीटा भी है, तो आर और साइन थीटा को मैं रिप्लेस कर सकता हूं बाय आर परपेंडिकुलर, ओके, आर परपेंडिकुलर, और फिर एफ तो है ही,
सबसे ज्यादा हम इसी फॉर्म में इसको यूज किया करेंगे, सबसे ज्यादा इसी फॉर्म में इसको यूज किया करेंगे। सो आर एफ साइन थीटा या आर एफ टी या आर परपेंडिकुलर एफ। आर क्या है? आर इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एफ इज फोर्स अप्लाइड, थीटा इज एंगल बिटवीन द टू, the direction of r and direction of f. R again is distance of point of application of force from the axis of rotation. This is tangential component of force. R perpendicular is perpendicular distance of line of action of force, line of action of force from the axis of rotation. और f is the force. Okay, f is the force. तो ये आपके पास टॉर्क के लिए इक्वेशंस बन रही हैं। सेम इक्वेशन बेसिकली है तीन डिफरेंट फॉर्म्स में। ओके, तीन डिफरेंट फॉर्म्स। ये वाली सबसे ज्यादा यूज हम कर लेंगे आर परपेंडिकुलर एफ। ओके, आर परपेंडिकुलर एफ। अब इसमें एक बात जरा नोट कर लें, अगर आपका फोर्स जो है कोई और इसके बगैर यहां पर एक्ट कर रहा है, एफ प्राइम, ओके, एफ प्राइम, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो है वो ऐसे जा रही है, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के थ्रू जा रही है। तो अगर थ्रू जा रही है तो उनके बीच में तो कोई डिस्टेंस ही नहीं हुई। तो इस फोर्स के लिए आर परपेंडिकुलर जो होगा वो 0 के बराबर होगा, तो टॉर्क जो होगा वो 0 के बराबर होगा। अगर किसी फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो है वो जा रही है थ्रू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो उसका टॉर्क 0 होगा। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, इस पॉइंट के लिए ये आर बन जाएगा, तो ये फोर्स रेडियल डायरेक्शन में है, इसका कोई टेंजेंशियल कंपोनेंट है ही नहीं, तो इसका कोई टॉर्क ही नहीं है। तो ये भी हम काफी बार यूज कर लेंगे। इफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स गोज थ्रू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, देन टॉर्क इज 0। इफ line of action of force goes through axis of rotation, then corresponding torque is 0. Okay, देन कॉरस्पॉन्डिंग टॉर्क इज 0। जब भी फोर्स जो होगा, उसकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो होगी वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के थ्रू जाएगी, तब उसका टॉर्क जो होगा वो 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि आर परपेंडिकुलर 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि उसका कोई टेंजेंशियल कंपोनेंट नहीं होगा, उसका सिर्फ रेडियल कंपोनेंट होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि वहां पर थीटा 0 होगा, साइन ऑफ 0 0 के बराबर है। कोई भी जिस तरीके से आप देखना चाहें, यह ज्यादा यूजफुल रहेगा। इफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज गोइंग थ्रू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तब आर परपेंडिकुलर 0 होगा, तो टॉर्क भी जो होगा वो 0 के बराबर होगा। सो ये हमारे पास टॉर्क के लिए इक्वेशन बन रही है। अब मैं डायरेक्शन की बात कर लूंगा। ओके, डायरेक्शन रोटेशनल मोशन में मैं यूजुअली प्रेफर करता हूं तो टॉर्क इन टर्म्स ऑफ क्लॉकवाइज एंड काउंटर क्लॉकवाइज। ओके, तो आगे तो हमें वही यूज करना है, क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज यूज करना है, एंटी क्लॉकवाइज यूज करना है। तो मैं पहले वही डिस्कस कर लूंगा, फिर उसके बाद जो असल वेक्टर फॉर्म में है, गुड बॉय वे ऑफ डूइंग इट, वो हम देख लेंगे। ओके, क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज सेंस में टॉर्क जो होगा वो कब क्लॉकवाइज है और टॉर्क कब काउंटर क्लॉकवाइज होगा। सिंपल सी बात आपको याद रखनी है इसमें, सिंपल सी बात। इफ एफ ट्राइज टू रोटेट द बॉडी क्लॉकवाइज around axis of rotation, then torque is also clockwise. Tries to rotate, tries वर्ड जो है इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कीजिएगा। ट्राइज हो क्या रहा है वो आपको नहीं देखना है, कोशिश क्या हो रही है वो आपको देखना है। अब फॉरगेट अबाउट कि ये बॉडी जो है वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है कि काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, इसे भूल जाए। मुझे बताइए ये फोर्स
या ज्यादा आसानी होगी, इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट आप ज्यादा डायरेक्टली देखें, ये यहां पर एक्सिस ऑफ रोटेशन है। आपको देखना है कि ये फोर्स जो वो क्या कोशिश कर रहा है, वो इसे ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है काउंटर क्लॉकवाइज, कि ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है क्लॉकवाइज। इज इट ट्राइंग टू रोटेट इट काउंटर क्लॉकवाइज और इज इट ट्राइंग टू रोटेट इट क्लॉकवाइज? अगर फोर्स उसको रोटेट करने की कोशिश कर रहा है क्लॉकवाइज सेंस में, तो टॉर्क बी क्लॉकवाइज है। ओके, टॉर्क बी क्लॉकवाइज है। और अगर इफ एफ ट्राइज, अगेन ट्राइज इज इंपॉर्टेंट, हो क्या रहा है वो आपको नहीं देखना है, कोशिश क्या हो रही है वो आपको देखना है, कोशिश क्या हो रही है वो आपको देखना है। सो इफ एफ ट्राइज टू रोटेट, if F tries to rotate the body counterclockwise, if F tries to rotate the body counterclockwise around axis of rotation, then torque is also counterclockwise. And torque is also counterclockwise. So force आपने देखना है कि कोशिश क्या कर रहा है। क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश कर रहा है तो उसका टॉर्क भी क्लॉकवाइज है। अगर काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश कर रहा है तो उसका टॉर्क भी काउंटर क्लॉकवाइज है। एज एन एग्जांपल, अगर हम यहां पर से कोई बॉडी रैंडमली शेप्ड क्रेजी लुकिंग बॉडी कंसिडर कर लेते हैं और इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां पर है, दिस वे, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। आपने एक फोर्स यहां पर लगा दिया, ये फोर्स आपने लगा दिया F1, दूसरा फोर्स आपने यहां पर लगा दिया F2, तीसरा फोर्स आपने यहां पर लगा दिया F3। अब जरा देखते हैं इनका टॉर्क क्या होगा, क्लॉकवाइज के काउंटर क्लॉकवाइज, अलग अलग। ओके, अलग अलग। F1 को देख लें, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन। F1 इसे ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है इस साइड से कि इस साइड से, ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है कि ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है। I'll give you 5 seconds. Think about it. 4, 3, 2, 1. Okay, your time is up. Your time is up. Tell me. ऑब्वियसली यहां कहां ले जाएगा, ये तो इसे यहां साइड से, इस साइड से ले जाएगा। सो इसको मैं इरेज कर लेता हूं। सो ये F1 जो है उसे यहां घुमाने की कोशिश करा। अब देख लें ये क्लॉकवाइज है कि काउंटर क्लॉकवाइज, ये काउंटर क्लॉकवाइज है, तो इसका टॉर्क जो होगा वो भी काउंटर क्लॉकवाइज होगा। सो τ1 जो है, τ1 जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज है। ओके, τ1 इज काउंटर क्लॉकवाइज। अब F2 को जरा देख लें, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां पर F2, बताइए मुझे, इज इट ट्राइंग टू रोटेट दिस वे और दिस वे? 5 seconds. 4, 3, 2, 1. Your time is up. Your time is up. यहां घुमाने की कोशिश कर रहा है कि यहां फोर्स इस साइड से है, इस साइड से फोर्स है, तो ऑब्वियसली यहां घुमाने की कोशिश कर लेगा अराउंड दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो वो जो है अगेन काउंटर क्लॉकवाइज हैं, तो दैट मीन्स τ2 जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज फिर से है। सो F1 का कॉरस्पॉन्डिंग टॉर्क τ1 जो वो काउंटर क्लॉकवाइज है, F2 का कॉरस्पॉन्डिंग टॉर्क τ2 जो है वो भी काउंटर क्लॉकवाइज है। अब जरा F3 को देख लें, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, F3 यहां पर एक्ट कर रहा है, इस साइड से एक्ट कर रहा है। सो इसे यहां घुमाना चाह रहा है कि यहां घुमाना चाह रहा है? ऑब्वियसली इस साइड से फोर्स है तो यहां घुमाने की कोशिश करेगा। सो व्हाट इज दैट, क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज? वो क्लॉकवाइज है, तो इसका τ3 जो होगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। सो अब ये क्या कर रहा है, इसकी रोटेशन क्लॉकवाइज है या काउंटर क्लॉकवाइज है, वी डोंट केयर। ओके, वी डोंट केयर।
अलग अलग फिलहाल हमें देखना है कि कोशिश क्या हो रही है। F1 इसको काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश कर रहा है तो टॉर्क 1 काउंटर क्लॉकवाइज है। F2 इसे काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश कर रहा है तो टाउ 2 इसका टॉर्क जो है वो भी काउंटर क्लॉकवाइज है। F3 जो है वो इसे क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश कर रहा है तो F3 जो है वो क्लॉकवाइज है। F3 जो है वो उसका टॉर्क जो है वो क्लॉकवाइज है। सो कोशिश क्या हो रही है वह आपने देखना है, कोशिश क्या हो रही है वो आपने देखना है। फिर जाके जैसे कि आपने ट्रांसलेशनल मोशन में देखा है, या पहले जरा यही एग्जांपल लेते हैं। ये कोई पार्टिकल है ऑफ मास m, इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स है mg। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कोशिश कर रहा है, ये इस पार्टिकल पे ग्रेविटेशनल फोर्स है नीचे की ओर, वो क्या कोशिश कर रहा है, वो कोशिश कर रहा है कि नीचे आ जाए। लेकिन इज इट नेसेसरी कि नीचे जाएगा हमेशा? यहां पर तो नहीं जा रहा है, यहां पर तो ऊपर जा रहा है, फिर जाके नीचे भी आ रहा है। तो कोशिश क्या हो रही है, यह जरूरी नहीं कि हर बार वही चीज होगी। ओके, हर बार वही चीज होगी ये जरूरी नहीं है। ये पार्टिकल आप एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसको रेस्ट पे भी ला सकते हैं, आप इसको छोड़ के नीचे भी जा सकता है, या आप अपवर्ड फोर्स ज्यादा लगा के इसे ऊपर भी ले सकते हैं। सो mg की कोशिश है कि ये नीचे जाए, लेकिन ये नीचे जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है, इनफैक्ट ऊपर भी जा सकता है, डिपेंड करता है। अब जरा देख लें, अगर इसकी मोशन भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, यानी कि वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, फोर्स जिस डायरेक्शन में इसे लेने की कोशिश कर रहा है वही डायरेक्शन ऑफ मोशन भी है, एक्चुअली वहीं जा रहा है। जिस डायरेक्शन में फोर्स इसे ले जाने की कोशिश कर रहा है यह एक्चुअली भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है। तब बताइए नीचे आते आते व्हाट हैपेंस टू द स्पीड ऑफ द पार्टिकल? स्पीड इंक्रीजेस। ओके, स्पीड इंक्रीजेस। इस केस में स्पीड इंक्रीजेस, स्पीड इंक्रीजेस, मोमेंटम इंक्रीजेस। ओके, स्पीड इंक्रीजेस। अगर ऑन द अदर हैंड पार्टिकल पे ग्रेविटेशनल फोर्स हैं जो इसे नीचे लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जा कहां रहा है, या ऊपर जा रहा है। ये मैंने पार्टिकल थ्रो किया अपवर्ड तो ऊपर जा रहा है, लेकिन ग्रेविटी डाउनवर्ड है, ग्रेविटेशनल फोर्स से नीचे खींचना चाहता है, ड्राइव करना चाहता है, लेकिन जा कहां रहा है, ऊपर जा रहा है। कोशिश कर रहा है, एक्चुअली पार्टिकल उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। व्हाट हैपेंस टू द स्पीड? इस केस में ऊपर जाते जाते स्पीड इंक्रीज होती है कि डिक्रीज होती है? स्पीड इंक्रीज होती है कि डिक्रीज होती है? कोर्स स्पीड जो है वो डिक्रीज होती है। हमारे लिए यही दो केसेस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर भी हमारे पास दो ही है, क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज। सो इसको हम सिर्फ वन डिमेंशनल मोशन के साथ कंसिडर कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। जिस डायरेक्शन में फोर्स ले जाने की कोशिश कर रहा है, अगर एक्चुअल मोशन भी उसी डायरेक्शन में है तो स्पीड इंक्रीजेस, मोमेंटम इंक्रीजेस। और अगर जिस डायरेक्शन में फोर्स पार्टिकल को ले जाने की कोशिश कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में पार्टिकल जा रहा है तो स्पीड जो है वो डिक्रीज होगी, मोमेंटम जो है वो भी डिक्रीज हो जाएगा, मोमेंटम जो है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। सेम विल अप्लाई फॉर टॉर्क, सेम विल अप्लाई फॉर टॉर्क। If rotation of the body and torque acting on the body are in same sense, आर इन सेम सेंस, सेम सेंस या तो दोनों क्लॉकवाइज या फिर दोनों काउंटर क्लॉकवाइज, व्हाट विल हैपन देन? एंगुलर स्पीड इंक्रीजेस। एग्जैक्टली वही बात जो ट्रांसलेशनल मोशन में हुई थी, वहां पर मोमेंटम स्पीड इंक्रीज हुई थी, मोमेंटम इंक्रीज हुआ था। यहां पर एंगुलर स्पीड, रोटेशनल स्पीड इंक्रीज होगी, और आगे चल के हम देखेंगे कि रोटेशनल एंगुलर मोमेंटम जो है, जिसको हम एंगुलर मोमेंटम कहते हैं, वो भी इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन फिलहाल सिर्फ रोटेशनल स्पीड की बात करते हैं, एंगुलर स्पीड की बात करते हैं, वो इंक्रीज हो जाएगा। सो अगर आपके पास यू हैव सम बॉडी हियर, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है लाइक दिस, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड, and it's rotating counterclockwise.
रोटेटिंग काउंटर क्लॉकवाइज विद सम ओमेगा, ओके, विद सम ओमेगा। आपका फोर्स जो है वो यहां पर ऐसे हैं एफ। अब बताइए ये एफ इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के इर्द गिर्द कहां घुमाने की कोशिश कर रहा है? इज इट ट्राइंग टू रोटेट इट क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज? ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है कि ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है? ये फोर्स इसको यहां खींचेगा कि यहां खींचेगा? इस साइड से ऑब्वियसली, तो इसका टॉर्क जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज है। तो फोर्स भी काउंटर क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि उसका टॉर्क काउंटर क्लॉकवाइज है और रोटेशन भी काउंटर क्लॉकवाइज है, तो सेम सेंस में है। तो इस केस में स्पीड जो होगी वो इंक्रीज होगी, ओके, इस केस में स्पीड जो होगी वो इंक्रीज होगी। ये यहां पर आप देख लीजिए, ये मेरे पास यहां पर एक व्हील है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो ये ऐसे भी घूम सकता है, ऐसे भी घूम सकता है। अगर मैं यहां पर फोर्स लगा दूं, इस पॉइंट पे फोर्स लगा दूं, इस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, ओके, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा दूं, तो जब मैं अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा दूंगा वो इसे ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा, ओके, ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा। ऐसे घुमाने का मतलब होगा आपके हिसाब से क्लॉकवाइज। तो जब मैं अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा दूंगा तो उसका टॉर्क क्लॉकवाइज है, और अगर मैं फोर्स ऐसे लगा दूं नीचे की ओर, नीचे की ओर फोर्स लगा दूंगा तो वो इसे ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा, तो वो काउंटर क्लॉकवाइज। सो जब मैं यहां पर अपवर्ड फोर्स लगा दूंगा उसका टॉर्क क्लॉकवाइज है, जब मैं यहां पर डाउनवर्ड फोर्स लगा दूंगा उसका टॉर्क जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज है। अब मैं ये इसकी क्लॉकवाइज रोटेशन है, ओके, क्लॉकवाइज रोटेशन है। रिमेंबर यहां पर मैं अपवर्ड फोर्स लगा दूंगा तो उसका टॉर्क भी क्लॉकवाइज है। आप क्या देख रहे हैं, स्पीड इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है? स्पीड इंक्रीज हो रही है। लेकिन अगर मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा दूं, ओके, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा, तो टॉर्क जो होगा वो काउंटर क्लॉकवाइज होगा, लेकिन रोटेशन क्लॉकवाइज है। तो मैं ऐसे कर रहा हूं, व्हाट इज हैपनिंग टू द स्पीड? यू कैन सी व्हील इज स्लोइंग डाउन, व्हील इज स्लोइंग डाउन, व्हील इज स्लोइंग डाउन, और रुक गया। सो जब सेम सेंस में होंगे दोनों, ओके, जब टॉर्क और फोर्स जो होंगे, टॉर्क और रोटेशन जो होंगे वो सेम सेंस में होंगे, तब एंगुलर स्पीड जो होगी वो इंक्रीज होगी। इफ रोटेशन एंड टॉर्क आर इन अपोजिट सेंस, जो आपने अभी देखा अपोजिट सेंस, then angular speed decreases, okay, then angular speed जो है वो डिक्रीज हो जाती है। सो टॉर्क और रोटेशन अगर सेम सेंस में हुए तो एंगुलर स्पीड जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, और अगर अपोजिट सेंस में हुए तो एंगुलर स्पीड जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। इज दैट फाइन? और टॉर्क किसके बराबर है? आर एफ साइन थीटा या आर एफ टी या फिर आर परपेंडिकुलर एफ। अगर टॉर्क जो फोर्स जो है वो क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है तो टॉर्क क्लॉकवाइज है, अगर फोर्स जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है तो टॉर्क जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज है। फोर्स क्या कोशिश कर रहा है वो आपको देखना है, एक्चुअली क्या हो रहा है वो आपको नहीं देखना है, कोशिश जो हो रही है वो आपको देखना है। और फिर जाके अगर रोटेशन और टॉर्क सेम सेंस में हुए तो एंगुलर स्पीड इंक्रीज होगी, और अगर रोटेशन और टॉर्क जो है अपोजिट सेंस में हुआ तो एंगुलर स्पीड जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। और इंपॉर्टेंट बात, अगर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ओके, वो हमने रब किया, अगर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज गोइंग थ्रू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, रिमेंबर टॉर्क जीरो होता है क्योंकि उस केस में आर परपेंडिकुलर जीरो होगा, तो टॉर्क जीरो होगा। आर परपेंडिकुलर है क्या? फोर्स आर्म। फोर्स आर्म क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, जिस लाइन के अलोंग फोर्स एक्ट कर रहा है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एफ टी इज द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, आर इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, चलिए ये टॉर्क के बारे में। अब फॉर्मल डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, ओके, फॉर्मल डायरेक्शन ऑफ टॉर्क हम हर बार क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज ही यूज कर लेंगे सिवाय एक टॉपिक के, ओके, सिवाय एक टॉपिक के।
ओके वो टॉपिक जब आएगा उस टाइम उसकी बात कर लेंगे। जब भी टॉर्क हमारे पास आएगा अदरवाइज तो हम क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज ही बात कर लेंगे, जैसे कि हमने इससे पहले भी किया है। रोटेशनल मोशन में एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन जो भी हमने देखा, हमने हमेशा क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज यूज किया। अब फॉर्मल डायरेक्शंस क्या है? ओके ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं, तो फॉर्मल डायरेक्शंस क्या है? पहली बात उसमें नोट कर लें, वेक्टर फॉर्म में हम टॉर्क लिखते कैसे हैं और फिर डायरेक्शन। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये आर, यहां पर आप फोर्स लगा रहे हैं with this line of action of force, और ये आर परपेंडिकुलर। बॉडी जो है दैट इज कॉन्स्ट्रेन्ड टू मूव अराउंड दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन। आपका डोर जो है, आपके घर का दरवाजा जो है, यहां पर हिंजेस हैं, वो सिर्फ ऐसे रोटेट कर सकता है, आप उसे ऐसे नहीं घुमा सकते हैं। ओके क्योंकि हिंजेस जो है वो कॉन्स्ट्रेंट प्रोवाइड करते हैं, फ्री बॉडी नहीं है। फ्री बॉडी अगर होगी तब क्या होता है वो अलग से देख लेंगे। यहां पर एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स है, उसी के इर्द गिर्द घूमना, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ओके और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, हमेशा याद रखिएगा एंगुलर क्वांटिटीज की जो डायरेक्शन होती है, टॉर्क आएगा, एंगुलर मोमेंटम आएगा, एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर एक्सेलरेशन है, उन सभी की डायरेक्शन होती है अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। नाउ नॉन इंट्यूटिव, अजीब सा लग रहा है बट इट्स लाइक दैट। ओके इट्स जस्ट द कन्वेंशन, इसलिए आई प्रेफर टू यूज क्लॉकवाइज एंड काउंटर क्लॉकवाइज। ओके एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग जो है वो डायरेक्शन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग। सपोज अगर हम एंगुलर वेलोसिटी लेंगे, राइट हैंड थंब रूल उसके लिए है। अगर ये ऐसे घूम रहा है लाइक दिस, मैं फिंगर्स को कर्व कर लूंगा इन द सेम डायरेक्शन, थंब अपवर्ड आ रहा है, सो अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन अपवर्ड, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होंगे। अगर ये ऐसे घूम रहा है क्लॉकवाइज एज सीन फ्रॉम अबव, तो मैं फिंगर्स को वैसे ही कर्ल कर लूंगा, थंब जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो इन शॉर्ट मेरा गर्ज यहां पर है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है उसी के अलोंग एंगुलर क्वांटिटीज की डायरेक्शन होती है, या तो फिर अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड, दो ही पॉसिबिलिटीज, क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज, दो ही पॉसिबिलिटीज। ओके अब टॉर्क की डायरेक्शन जो है वो क्या है? रिमेंबर हम इसको ज्यादा फिर यूज नहीं कर लेंगे, पहले मैं वेक्टर फॉर्म में इसे लिखूंगा। टॉप वेक्टर वी राइट एज आर क्रॉस एफ। उसी का मैग्नीट्यूड होता है ना आर एफ साइन थीटा, उसी का मैग्नीट्यूड। अब जरा देख लें, ये फोर्स कैसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, क्लॉकवाइज की काउंटर क्लॉकवाइज? ऐसे काउंटर क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है। इसको ये ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, थंब इज पॉइंटिंग आउटवर्ड, तो टॉर्क की डायरेक्शन जो होगी वो मस्ट बी आउटवर्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब जरा ये क्रॉस प्रोडक्ट यूज करते हैं। आर की डायरेक्शन ये है, ये है एंगल थीटा, स्मॉलर एंगल बिटवीन देम। क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं आपको पता होगा, आपने वेक्टर्स पढ़ा है। हम राइट हैंड को ऐसे रखते हैं, फिंगर्स टिप्स को पॉइंट करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर सच दैट थंब इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स। तो या तो ऐसे रखना है, फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर, थंब परपेंडिकुलर टू बोथ, या फिर ऐसे रखना है, फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर, थंब परपेंडिकुलर टू बोथ। यहां पर फर्स्ट वेक्टर आर है, ओके आर है, तो आर, फिर फिंगर्स को कर्ल करना है टुवर्ड्स द सेकंड वेक्टर वाया स्मॉलर एंगल, तो थंब इज पॉइंटिंग अपवर्ड, टॉर्क इज आउटवर्ड। ओके टॉर्क इज आउटवर्ड, वही यहां पर अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन आउटवर्ड। ओके अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन आउटवर्ड, तो टॉर्क जो है दैट इज आर क्रॉस एफ। और एक देखते हैं, सपोज ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये F1 सेम डायरेक्शन में लेते हैं, ये F2, इसके लिए ये बन जाएगी आर की डायरेक्शन,
इसके लिए ये बन जाएगी आर की डायरेक्शन, इसके लिए दिस इज द स्मॉलर एंगल, इसके लिए दिस इज द स्मॉलर एंगल। यहां पर जरा क्रॉस था, राइट हैंड थंब रूल यूज कर लें। फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर कर्लिंग वे स्मॉलर एंगल, थंब इज पॉइंटिंग आउटवर्ड। तो इसका टॉर्क जो है वो आउटवर्ड है और आउटवर्ड काउंटर क्लॉकवाइज है। ओके, काउंटर क्लॉकवाइज आउटवर्ड, तो इसका टॉर्क काउंटर क्लॉकवाइज है एंड इज आउटवर्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, आउटवर्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसका ऑन द अदर हैंड क्या है, ऐसे इनवर्ड, thumb is inward, fingers in the direction of first vector curling by a smaller angle, thumb is pointing inward. ओके, तो इसका क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज जा रहा है, फिंगर्स क्लॉकवाइज जा रही है और थंब इज पॉइंटिंग इनवर्ड, मतलब टॉर्क की डायरेक्शन है इनटू द बोर्ड या अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन इनवर्ड, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन इनवर्ड। इसका अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन आउटवर्ड, लेकिन इसका अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन इनवर्ड। इंटरेस्टिंग बात नोट कर लें, दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन सेम है लेकिन टॉर्क की डायरेक्शन सेम नहीं है। ये काउंटर क्लॉकवाइज इसका टॉर्क है, इसका टॉर्क जो है क्लॉकवाइज है। सो टॉर्क की डायरेक्शन इज ऑलवेज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ओके, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। और फिर जाके आर क्रॉस एफ या तो होगी इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन या होगी नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। हम हमेशा क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज यूज कर लेंगे, सिवाय एक टॉपिक के जहां पर बेसिकली एक्सिस ऑफ रोटेशंस एक से ज़्यादा पॉसिबल होंगे, 2 एक्सिस ऑफ रोटेशंस एटलीस्ट पॉसिबल होंगी, तो वहां पर हमें वेक्टर फॉर्म की हेल्प लेनी पड़ेगी। ओके, चलिए ठीक है। सो दिस इज टॉर्क आर क्रॉस एफ, मैग्नीट्यूड हम यूज क्या करेंगे, फिर डायरेक्शन जो है वो क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज यूज कर लेंगे।